वेंटिलेटर के तहत रोगियों की नर्सिंग देखभाल। यह विषय क्रिटिकल केयर नर्सों, फ्रेशर्स नर्सों या उन नर्सों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो क्रिटिकल केयर में काम करना चाहती हैं। नर्सिंग देखभाल रोगी का वेंटिलेटर के अंतर्गत सौंप दो। SBAR परिस्थिति, पृष्ठभूमि, आकलन, सिफारिशों। परिस्थिति, मरीज की वर्तमान स्थिति। समस्या, विशेष ओव। पृष्ठभूमि, निदान, इंटुबेशन के कारण, वेंटिलेशन के कितने दिन। आकलन, रोगी का आपका आकलन। समस्या आपने नोटिस की। रोगी और मॉनिटर वाइटल्स। A. रक्तचाप, B. हृदय दर, C. तापमान, D. सहज श्वास, E. स्पोटू, F. ईटिकोटू, G. पद, सिर और ऊंचा, 30 से 45 डिग्री। बिस्तर पर घाव, ET ट्यूब, T ट्यूब का आकार, सेमी पर स्थिर, चिपकना, कफ दबाव, अंतिम सक्शन, A लाइन, केंद्रीय रेखा, कैथेटर। घनास्त्रता के बारे में पंक्तियों की जांच करें। खिलाना माँ बाप संबंधी, पोषण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन के बारे में जानना। इनोट्रोप्स, जो टपकता है वो प्रवाहित होता है। डॉक्टर की सलाह और चार्ट से क्रॉस चेक करें। ट्रीटमेंट शीट की जांच करने के लिए। दस्तावेज, सभी दस्तावेज व्यवस्थित हैं। किसी भी दस्तावेज, लैब रिपोर्ट को न चूकें। दर्द का आकलन, कभी कभी नर्स बेहोशी की दवा देती है, उसके बाद भी मरीज को दर्द महसूस होता है, इसलिए दर्द का आकलन बहुत महत्वपूर्ण है। सेडेशन और एनाल्जेसिया, कभी कभी रोगी बहुत बेचैन रहता है। वेंटिलेटर मोड, दबाव नियंत्रण PC, वॉल्यूम नियंत्रित VC, समर्थित, निरंतर पॉजिटिव एयरवेज CPAP, दबाव समर्थन PS, संयुक्त SIMV PC जोड़ PS, SIMV PC PS, CMV, सतत अनिवार्य वेंटिलेटर, मरीज को सांसें वेंटिलेटर से मिल रही हैं। SIMV, सिंक्रोनाइज्ड आंतरायिक अनिवार्य वेंटिलेशन, यह एक प्रकार का वॉल्यूम कंट्रोल मोड है। वेंटिलेटर एक निर्धारित मात्रा के साथ कई सांसें देगा। स्पॉन्ट, रोगी इस पर नियंत्रण रखता है कि वह कितनी बार सांस लेता है, इसलिए कोई RR सेट नहीं है। प्रत्येक रोगी के साथ जो दबाव डाला जाता है वह सांस लेने के लिए प्रेरित करता है। मरीज अपनी इच्छानुसार जितनी भी मात्रा खींचे। APRV, वायुमार्ग दबाव रिलीज वेंटिलेशन, यह वेंटिलेशन का एक खुला फेफड़ों का तरीका है जिससे सहज श्वास को बढ़ावा मिलता है। इससे वायुमार्ग का दबाव बढ़ जाता है। ASV, अनुकूली समर्थन वेंटिलेटर, यह एक सकारात्मक दबाव मोड है। इसका बंद लूप नियंत्रित और स्वचालित रूप से समायोजित होता है। इसका आधार रोगी की आवश्यकता है। BiPAP, द्विध्रुवीय सकारात्मक वायुमार्ग दबाव, इसे एक प्रणाली में नियंत्रित दबाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो अप्रतिबंधित सहज श्वास की अनुमति देता है। NIV, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, यह वेंटिलेटर फेस मास्क के माध्यम से ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है और अंतश्वासनली ट्यूब की आवश्यकता को समाप्त करता है। अलार्म सेटिंग्स, मरीज की उम्र और वजन के अनुसार। ज्वारीय मात्रा PT, रोगी की आवश्यकता के अनुसार। दबाव आवश्यक, रोगी की स्थिति के अनुसार। ज्यादा दबाव देंगे तो फेफड़े खराब हो जाएंगे। ET सक्शन, कोई समय सारणी नहीं। सख्त एसेप्टिक तकनीक, हाइपर ऑक्सीजनेट, कोई सोडा बिकार्ड नहीं। NS, कम सक्शन दबाव, न्यूनतम अवधि। बंद सक्शन, VAP बंडल, वेंटिलेटर से जुड़ी घटना। गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग का पालन करना होगा। हाथ धोना, दस्ताने पहने, सक्शन बंद करें। सेडेशन ब्रेक, सिर और ऊंचाई। सबग्लॉटिक रेन सक्शन, मुंह की देखभाल। पेप्टिक अल्सर प्रोफिलैक्सिस, सभी लाइनों की देखभाल। रोगी की जल निकासी और नलिकाओं की देखभाल के 5 सिद्धांत। A, शरीर की बंद गुहाएं बांझ गुहाएं हैं। किसी भी ट्यूब का सम्मिलन सड़न रोकने वाला के सिद्धांत के पालन के साथ किया जाना चाहिए। B, प्रवेश का एक पोर्टल जो गैर रोगाणुहीन सतह के संपर्क में आता है तुरंत गैर रोगाणुहीन हो जाता है। जल निकासी ट्यूबों को डिस्कनेक्ट करते समय। C, गुरुत्वाकर्षण गुहा से जल निकासी के प्रवाह को बढ़ावा देता है। जल निकासी ट्यूबों और संग्रह बैगों को जल निकासी वाली गुहा से निचले स्तर पर रखें। D, यदि लुमेन अवरुद्ध नहीं है तो जल निकासी ट्यूबिंग से बाहर बह जाएगी। ट्यूबिंग में किंक और कुंडलियों से बचे और व्यक्ति ट्यूबिंग पर लेट जाए। प्रिस्क्रिप्शन आदेश के बिना ट्यूबों को न दबाएं। E, सूक्ष्मजीवों को कम करने के लिए किसी भी ट्यूनिंग तक पहुंचने से पहले साइट को उचित रूप से साफ करें। अल्कोहल स्वैप का प्रयोग करें। वेंटिलेटर से छुटकारा पाना जानिए। वीनिंग प्लान, बेहोश करने की क्रिया कम करें। पोस्ट एक्सट्यूबेशन योजना, इंट्यूबेशन ट्रॉली तैयार रखें। शिक्षा एवं भावनात्मक समर्थन, संचार में अंतर, रोगी और परिवार को सहायता,
मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप महत्वपूर्ण टॉपिक देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।